बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता संविधान को मानने वाला है। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी पुलिस अधिकारी के सीने पे हाथ मार दिया, किसी से बदतमीजी कर दी, तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग। सुरक्षा का मतलब क्या है कि दूसरे के साथ बदतमीजी कर दो? सुरक्षा इसे कहते हैं कि जब सहारनपुर जैसा कांड हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के सर्वोच्च सदन में खड़े होकर कहा कि जब मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही तो मैं अपने लोगों के लिए इस्तीफा तक दे देती हूँ। दोनों इस्तीफा। मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश की सर्वोच्च कुर्सी ठुकराई थी अपने लोगों के लिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने संसद से सांसद पद से इस्तीफा तक दे दिया। तो क्या बहन जी की बराबरी कर पाएंगे ये लोग? ये जीवन में 10 जन्म भी लेंगे तब भी बहन जी की बराबरी नहीं कर सकते। एक तरफ वो विचारधारा वो लोग खड़े हैं जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, है ना। गलती होने पर चाहे पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे खुद का भतीजा ही क्यों ना हो, गलती होने पर सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को ताक पे रखकर पुलिस प्रशासन से भी बदतमीजी कर देते हैं, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। तो कुछ तो फर्क होगा ना। बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर किसी को आना है तो सबसे पहली बात तो उसको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझना पड़ेगा, मान्यवर कांशीराम साहब के पैटर्न को समझना पड़ेगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के काम करने की शैली को समझना पड़ेगा। देश का चुनाव जो है नजदीक है, क्या तैयारी चल रही है बहन जी की? देखिए, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जैसा कि सबको पता है कि दिल्ली आई हुई हैं, तो दिल्ली में सभी पदाधिकारियों के साथ रणनीति बन रही है और बहुत जल्द सभी लोगों के सामने भी आ जाएगी रणनीति कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार पूरे दम के साथ, पूरे खम के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और चुनाव लड़ने ही नहीं जा रहे हैं, हम लोग शासन प्रशासन में आने जा रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों में इलेक्शन हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन वहीं जो है बीएसपी का ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुजन ये जो वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, ये लोग गरीबों को, मजलूमों को, दलितों को, पिछड़ों को बरगलाने का काम कर रही हैं। और 70 साल से 75 साल से इस देश में यही होता आ रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाती है और उठाती रही है और उठाएगी, ठीक है। तो लोगों को अब समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है और हमारे लिए कौन आवाज उठा रहा है। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का ही होगा, आप देखते रहिए। लेकिन मैदान में अब तमाम अम्बेडकरवादी आ चुके हैं, कैसे मुकाबला कर पाएंगे फिर आप? सबसे पहली बात तो अम्बेडकरवादी की परिभाषा क्या है? जो जय भीम बोलता आएगा और हम उसे अम्बेडकरवादी मान लेंगे? ऐसे तो केजरीवाल ने भी जय भीम कर करके सरकार बनाई थी ना। कितने दलितों को, कितने मुसलमानों को राज्यसभा भेजा है। तो केजरीवाल जैसे तमाम लोग हैं जो जय भीम कर करके आएंगे, तो क्या हम उनको गले लगा लेंगे? तो लोगों को समझना होगा कि भाई हमारा दुख दर्द, देखिए उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि जाके ना फटी भी बाई वो क्या जाने पीर पराई। जिसके चोट लगी नहीं है वो दुख दर्द कैसे महसूस करेगा? हमारा दुख दर्द तो हमारा ही आदमी महसूस कर सकता है। तो अब लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई हमारा दुख दर्द में, हमारी तकलीफों में अगर कोई खड़ा होता है तो वो केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी हैं और उनकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन ये ग्राफ जो है वोट बैंक में क्यों नहीं बदल? देखिए, 2017 से लोग 2012 में जब हमारी सरकार गई, 2017 लोगों ने 2012 में भी देखा, 17 में भी देखा, 22 में भी देखा। अब की बार मैं आपको लिखकर दे सकता हूं, अब की बार, क्योंकि 9 अक्टूबर को दिखा दिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कि इस देश का जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वो केवल और केवल आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़ा है। और 2027 में आने वाले चुनाव में आपको पता भी चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने जा रही है और बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि वो भी अम्बेडकरवादी है, पूरी जोर शोर से मैदान में उतर गए हैं। देखिए, अभी का ही अखिलेश यादव जी का बयान है कि मैं जो कुछ करूंगा पंडित जी से पूछ के करूंगा। तो क्या अम्बेडकरवादी की यह परिभाषा है? अगर अम्बेडकरवादी बनना है तो 22 प्रतिज्ञाएं उठाकर देख लो, पता चल जाएगा अम्बेडकरवादी की क्या परिभाषा होती है। राजनीति भी तो गए थे ना उनके मंचों पर। देखिए, अवसरवादी लोग समाज में बहुत घूम रहे हैं, बहुत अवसरवादी लोग घूम रहे हैं। जो नीला पटका डाल के आएगा हम उसे ही मान लेंगे क्या कि हमारा आदमी है? मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि नीला झंडा लेकर, नीला पटका पहनकर आपके बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, तमाम लोग आएंगे, लेकिन आपका भला, आपके बहन बेटियों की रक्षा, सुरक्षा केवल वही कर सकता है जिस नीले झंडे पर हाथी निशान होगा। अब तो लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई मान्यवर कांशीराम साहब की बात मान लो, बाबा साहब की बात मान लो, या फिर नहीं तो पिटते रहो, जैसे पिट रहे हो पिटते रहो। लेकिन कहीं ना कहीं आकाश आनंद चंद्रशेखर जो है नई पार्टी बनाई है उन्होंने, चंद्रशेखर आजाद जी, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? क्योंकि पूरे जोर शोर से उतर चुके हैं मैदान में वो। देखिए, बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता संविधान को मानने वाला है। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी पुलिस अधिकारी के सीने पे हाथ मार दिया, किसी से बदतमीजी कर दी, तो
तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और माननीय आकाश आनंद जी या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी या बसपा का प्रत्येक कार्यकर्ता लेकिन वो अपने लोगों की सुरक्षा करते हैं। देखिए, सुरक्षा का क्या मतलब है कि दूसरे के साथ बदतमीजी कर दो? सुरक्षा का मतलब क्या है कि दूसरे के साथ बदतमीजी कर दो? सुरक्षा इसे कहते हैं कि जब सहारनपुर जैसा कांड हुआ तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश के सर्वोच्च सदन में खड़े होकर कहा कि जब मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही तो मैं अपने लोगों के लिए इस्तीफा तक दे देती हूँ। दोनों इस्तीफा, बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था अपने लोगों के लिए, मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश की सर्वोच्च कुर्सी ठुकराई थी अपने लोगों के लिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने संसद से सांसद पद से इस्तीफा तक दे दिया। तो क्या बहन जी की बराबरी कर पाएंगे ये लोग? ये जीवन में 10 जन्म भी लेंगे तब भी बहन जी की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन संसद में तो आवाज उठा रहे हैं ना बहुजन समाज। देखिए, आवाज उठाना और लोगों के लिए वास्तव में काम करने में जमीन आसमान का फर्क है ना। आप सांसद हैं, जो भी है ना, आप सांसद हैं, आपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है, कितने दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों के लिए खड़े रहे हैं, कितना उनके लिए वास्तव में काम किया है, वो तो समय बताएगा ना। आज लोग क्यों बहन जी को याद कर रहे हैं? क्योंकि बहन जी ने लोगों के लिए काम किया है। अब लोग क्यों याद कर रहे हैं कि भाई इससे बढ़िया तो बहन जी का शासनकाल था। तो बहन जी, अब आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का और बहन जी का ही है। लेकिन कहीं ना कहीं बहन जी और चंद्रशेखर की गठबंधन की बात की जा रही है, कितनी सच्चाई है? क्या कुछ हो पाएगा ऐसा? देखिए, गठबंधन की बात, तो ये तो पार्टी के सर्वोच्च नेताओं का निर्णय है ना। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और गठबंधन की तो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ वो विचारधारा, वो लोग खड़े हैं जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, है ना। गलती होने पर चाहे पार्टी का कोई भी नेता हो, चाहे खुद का भतीजा ही क्यों ना हो, गलती होने पर सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को ताक पे रखकर पुलिस प्रशासन से भी बदतमीजी कर देते हैं, किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल देते हैं। तो कुछ तो फर्क होगा ना। बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर किसी को आना है तो सबसे पहली बात तो उसको बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझना पड़ेगा, मान्यवर कांशीराम साहब के पैटर्न को समझना पड़ेगा, और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के काम करने की शैली को समझना पड़ेगा। जो बहुजन युवा है वो तो गर्म जोशी की ओर जा रहा है, चंद्रशेखर की ओर जा रहा है, तो उन्हें गर्म आप क्यों ठंडा करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ठंडा नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं इस देश के युवाओं से ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको जो निर्णय लेना है वो सही और गलत में निर्णय लेना है, सोच समझ कर लेना है। क्या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब से संघर्ष कर रही है, कितने युवाओं पर केस दर्ज हुए हैं? मैं किसी को पर टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको खुद समझना पड़ेगा कि जब से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने काम करना शुरू किया है, कितने युवाओं को जेल में डलवा दिया, कितने युवाओं पर केस करवा दिए, कितने युवाओं की जिंदगी खराब कर दी। नहीं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा कहती हैं कि पहले हमारे लोगों को सेफ रखना बहुत जरूरी है। हम संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं, संविधान को ताक पर रख के काम नहीं करते हैं हम लोग। तो युवा को देखो, धीरे धीरे युवा समझ रहा है ना। और ये आपने ट्रेलर देख भी लिया होगा 9 अक्टूबर को अगर 15 से 20 लाख आदमी था ना, तो उसमें से कम 10 से 12 लाख युवा था। तो युवा समझ रहा है धीरे धीरे कि भाई अगर कोई हमारी नेता है, हमारा कोई रहबर है, अगर किसी बहुजन समाज नहीं सर्व समाज के सर पे किसी का हाथ है, तो बहन कुमारी मायावती जी, बाकी सब लोग केवल और केवल सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, बरगलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मनवादी ताकतें इस देश में हावी हो चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बहन जी और चंद्रशेखर का गठबंधन होना चाहिए? क्योंकि अकेले लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। देखिए, गठबंधन की बात है तो मैंने कहा ना कि ये निर्णय हमारे सर्वोच्च नेताओं का निर्णय है। ये मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये निर्णय हमारे सर्वोच्च नेताओं का है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद अमेरिका का दौरे पे है जी, कैसे देख रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। देखिए, मैं जब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, या जब बहन कुमारी मायावती जी का अपने आप में तूती बोलती थी, तो बहन जी भी विदेश गई थी, मान्यवर कांशीराम साहब भी गए थे। सबका दौर आता है और आने वाला फिर दोबारा से दौर बहन जी का ही है। बस 7-8 महीने की बात है, आप देख लेना, अभी काम करने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। बहन जी फुल फॉर्म में आने वाली हैं, बहुत जल्द। फुल फॉर्म में तो आ चुकी है 9 अक्टूबर से, लेकिन जल्दी जो रणनीति बन रही है सबके सामने भी आ जाएगी। देखिए, बहुजन समाज का युवा नहीं, मैं कह रहा हूं कि सर्व समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं। आपने देखा भी होगा 9 अक्टूबर को बहन जी के मंच पर ब्राह्मण समाज से सतीश चंद्र मिश्रा जी भी थे, पाल समाज से विश्वनाथ पाल साहब भी थे, मुस्लिम समाज से शमसुद्दीन राइन साहब भी थे, दलित समाज से गिरीश चंद्र जाटव भी थे, और सर्व समाज का व्यक्ति आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मंच पर था। और सर्व समाज की आवाज को मजबूत हमेशा बहन जी ही करती हैं।